सृष्टिकर्ता ईश्वर ने जल, थल और नभ में जो कुछ है उनमें से हर कुछ को सुंदर रूप से सृष्ट किया। उन्होंने मनुष्य को अपने ही अनुरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 27। इस प्रकार सृष्टि की सभी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करने लगे और जीव जंतु भी इसी रूप में जीवन जीने लगे थे। सृष्टिकर्ता ईश्वर ने सब कुछ को मनुष्य के अधीन में दे दिया कि वह सृष्टि के चीजों से पर्याप्त लाभ उठाकर एक मर्यादापूर्ण जीवन यापन करे और सृष्टि को संभाले एवं उनकी देखभाल अच्छी तरह से करे। मानव जाति ने सृष्टिकर्ता ईश्वर की इस पवित्र इच्छा को नहीं रख पाया, उसके विपरीत कार्य किया। अपने स्वार्थ की भावना से वशीभूत होकर सृष्टि पर निरंकुश रूप से अधिकार जताया, उसका दोहन किया और इसलिए आज पृथ्वी जवाब दे रही है। वह मानव जीवन का बोझ वहन नहीं कर पा रही है। हमारे सोच विचार, व्यवहार, आदत एवं कार्य सब कुछ दूषित हो चुके हैं। हमने सुंदर सृष्टि को कुरूप बना दिया है। ईश्वर मानव जाति की मजबूरियों से भली भांति परिचित हैं। हमारी मदद के लिए ही मुक्तिदाता के रूप में यहूदिया देश के बेतलेहम गांव में मरियम से जन्म लिए, जिनकी यादगारी में आज हम 25 दिसंबर को मना रहे हैं। वे न केवल मुक्तिदाता ईश्वर हैं परंतु इमानुएल भी है, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। इसका मतलब यही है कि वे ईश्वर होकर निरंतर हमारे साथ रहना चाहते हैं, जीवन यात्रा में हमारा साथी बनकर चलना चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमें जीवन की नई राह पर ले जाना चाहते हैं। उनकी नई राह है प्रेम, भाईचारा, दया, क्षमा, सेवा, परोपकार एवं शांति की राह। मानव इतिहास में लोगों ने उनकी राह पर चलना तो शुरू किया, लेकिन बार बार पतन की गहरी खाई में गिरे। इतना ही होने पर भी ईश्वर ने मनुष्य से मुख नहीं मोड़ा, दया से द्रवित हुआ और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उनके उत्थान के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हम मुक्तिदाता ईश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार, समुदाय, राज्य और देश में स्वागत करें और उसके प्रेम, शांति, सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी को जय यीशु ख्रिस्त जन्म पर्व का मुबारक एवं नव वर्ष 2022 हम सबों के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।